हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में 4 तरह के नाश्ते की रेसिपी को साथ में शेयर करेंगे। ये चारों ही नाश्ते एक से बढ़कर एक हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इन मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। पोटली समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूँथ के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है छना हुआ। इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे फ्लेवर के लिए और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसमें मोयम के लिए 4 बड़े चम्मच के लगभग घी डालेंगे। आप इस रेसिपी में घी का ही मोयम दीजिएगा, इससे समोसे काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। और अब हम मोयम को मैदे के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। और ये लीजिए, मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है। जब इसे हाथों में लेकर हम बांध रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बंध रहा है। इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आवश्यकता अनुसार डाल करके मैदे को हम गूँथ करके तैयार करेंगे। मैदे को गूँथते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार में ज़्यादा पानी मत डालिएगा। आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गूँथ करके तैयार करना है। और ये लीजिए, मैदे को हमने गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। जब तक हमारा ये मैदा रेस्ट करता है तब तक हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए गैस पर हम एक भारी तले का पैन रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे पंचफोरन। पंचफोरन को अभी हम चटकने देंगे। पंचफोरन अब हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन मिर्च कुटा हुआ। इन तीनों ही चीज़ों को हमें कूट के डालना है इस रेसिपी में। इससे समोसे की फिलिंग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तड़के को हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम उबली हुई मटर और साथ ही में 4 उबले हुए मैश किए हुए आलू डालेंगे। इन्हें डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। हमने इस रेसिपी में उबली हुई मटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी जो मटर थी वो ताज़ी थी, तो इसलिए हमने मटर को उबाल लिया था। अगर आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आपको उबालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हमने इस फिलिंग को तैयार करने में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मसाले पसंद करते हो तो अपनी आवश्यकता अनुसार आप मसालों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर से। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा कटा हुआ धनिया। धनिया को भी आलू के मिक्सचर के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिलाने के बाद अब इस फिलिंग को और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का जूस डालेंगे। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू डाल लीजिएगा खटास के लिए, नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये फिलिंग अब तैयार हो चुकी है। नींबू का जूस ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। मैदे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। कपड़े को हटा करके इसे एक बार फिर से दोबारा मसलते हुए गूँथ करके हम तैयार कर लेंगे। मैदे को दोबारा गूँथने के बाद अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पूरी के लिए लोइयाँ लेते हैं बस हमें उतनी ही बड़ी लोई लेनी है। लोइयों को लेने के बाद अब हम इसे पेड़े का आकार देंगे और एक पेड़े को हम रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे। बेलन की हेल्प से हम इसे पूरी की तरह गोल बेल करके तैयार करेंगे। हमें इसे पूरी के साइज़ का ही बेल के तैयार करना है और इसे हम पतला बेलेंगे, मोटा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं बेलना है। आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना अच्छा होगा। पूरी को बेलने के बाद हमने जो फिलिंग तैयार की थी उसकी हम बॉल बनाकर इसके सेंटर पर रखेंगे। अब हम पूरी का एक सिरा उठाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसकी चौड़ी प्लेट्स बना करके इकट्ठा करते जाएंगे। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसे किस तरह से बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी प्लेट्स को इकट्ठा कर लिया है।
सारी प्लेट्स को इकट्ठा करने के बाद अब हमें इसे पोटली का आकार देना है। तो हाथों की हथेलियों से इसे हम दबा देंगे ताकि जब इसे हम तेल में फ्राई करें तो फीलिंग हमारी बाहर ना निकले, और इसे हल्का सा हम घुमा देंगे। और ये हमारा एक पोटली समोसा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे समोसे बना के तैयार करने हैं। मैं आपको एक समोसा और बना के दिखा रही हूँ। यदि आपके घर में कोई छोटी पार्टी या किटी पार्टी हो, बच्चों का बर्थडे हो, तो आप इस तरह से ये समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होते हैं और देखने में भी अच्छे होते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये लीजिए, हमारा ये दूसरा पोटली समोसा भी बन के तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस से हमने सारे समोसे देखिए बना के तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, तो चलते हैं अब गैस की तरफ। इन समोसों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इन समोसों को हमें मध्यम गर्म तेल में डाल के ही फ्राई करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें डाल के नहीं फ्राई करना है, नहीं तो तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब ये समोसे एक साइड से सिक जाएं तभी आप इसे पलटिएगा। और दूसरी बात यह है कि इन समोसों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल अच्छा भरा हुआ होना चाहिए। इससे समोसे बहुत ही अच्छे से फ्राई होते हैं और इन पे रंग भी अच्छा आता है। और तीसरी बात यह है कि इन समोसों को आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो इसमें चित्तियाँ पड़ जाएंगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और साथ में इस पर चित्तियाँ भी पड़ जाएंगी, तो ये देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये समोसे अब देखिए फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर इस पे कलर भी आ गया है। और अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी समोसे फ्राई करेंगे। इन खस्ता लेयरदार नमक पारों को बनाने के लिए आज हम मूंग दाल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमने भीगी हुई मूंग दाल ली है 200 ग्राम। दाल को हमने रात भर के लिए पानी में सोख कर दिया था और ये फूल करके काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। आप छिलके वाली या बिना छिलके वाली कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें दाल को पीस करके तैयार करना है, तो हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें दाल को डाल करके इसे हम पीस करके तैयार करेंगे। इसे पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो दाल गीली हो जाएगी। और ये लीजिए, हमने दाल को पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे नमक पारे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून मंगरेल डालेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। और 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सारे मसालों को हम मूंग दाल के साथ में मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ करी पत्ता। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो करी पत्ता डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसे भी मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम छना हुआ गेहूं का आटा। आप इस नमक पारे को जो है मैदे से भी बना के तैयार कर सकते हैं, पर गेहूं का आटा हेल्दी ऑप्शन है। आटे को ऐड करने के बाद इसे हम मूंग दाल के पेस्ट के साथ में मिला लेंगे। शुरू में हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि दाल काफ़ी गीली है, तो हम इसे दाल के साथ में ही मिलाएंगे। और अब हम इसमें मोयम डालेंगे। तो हम यहाँ पर घी का मोयम दे रहे हैं, आप तेल का भी मोयम दे सकते हैं, पर घी का मोयम देने से नमक पारे काफ़ी खस्ता बन के तैयार होते हैं। अब हम मोयम को भी आटे के साथ में मिला लेंगे। और ये लीजिए, हमने दाल को अच्छे से मिला लिया है। तो इसमें अभी हम फिर से थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे। और गेहूं का आटा डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आवश्यकता अनुसार इसका हम एक डो बना के तैयार कर लेंगे। डो को हमें टाइट ही गूंथना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इसे लूज नहीं गूंथना है, नहीं तो नमक पारे बनाने में समस्या आएगी। और ये लीजिए, हमारा ये डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब हम नमक पारे बनाने के लिए एक साटा बना के तैयार करेंगे। साटा तैयार करने के लिए हमने पिघला हुआ घी लिया है, इसमें हम 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद इसे हम घी के साथ में मिक्स कर लेंगे। अब ये साटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम नमक पारे बनाना शुरू करेंगे। अब
हमें नमक पारे को आकार देना है, तो अब हम आटे में से एक लोई लेंगे बड़ी सी। इसे हम बेलन की हेल्प से गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। हमें इसे रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज में बेल करके तैयार करना है और पतला बेलना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आड़ा तिरछा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। अब जो हमने साटा तैयार किया है उसकी एक लेयर पूरी रोटी पर अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसे दोनों साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, बहुत ही सावधानी से। इसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर से भी साटे की एक लेयर फिर से लगा देंगे। इससे जो हमारे नमक पारे की लेयर है बहुत ही अच्छे से खिल के आएंगी। अब हम साटे को लगाने के बाद इसे फिर से हम दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। इसे दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे बेलन से फिर से पतली पट्टी की तरह बेल करके तैयार कर लेंगे लंबाई में। अब हम इसे लंबाई में ही बेल करके तैयार करेंगे, स्क्वायर में नहीं बेलना है। और ये लीजिए हमने इसे बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से तैयार साटे को लगाएंगे। साटे को इस तरह से लगाने से नमक पारे की जो लेयर है बहुत ही खिल के आती हैं और नमक पारे काफ़ी खस्ता बन के तैयार होते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे और इसे अब हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसे बेलन से फिर से पतली स्टिप की तरह बेल करके तैयार कर लेंगे। जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और ये लीजिए हमने इसे दोबारा फिर से बेल करके तैयार कर लिया है। इसे बेलने के बाद अब हमें नमक पारे को आकार देना है, तो हम एक नाइफ की हेल्प से इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेंगे। काटने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। इन्हें काटने के बाद हम इन्हें रोलिंग बोर्ड से अलग कर लेंगे। इन नमक पारों को हम बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। तो अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए गैस की तरफ। इन नमक पारों को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। इन्हें हम मध्यम गर्म तेल में डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से नमक पारे डाल करके तेल में फ्राई कर लेंगे। शुरू में ये तेल के तले में चिपके रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे हल्के होकर ये ऊपर आते जाएंगे और इनकी लेयर भी खिलती जाएंगी। नमक पारे को तेल में डालने के बाद हम इसे शुरू में बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। जब ये हल्के होकर ऊपर आ जाएंगे तेल में तभी हम इसे पलटेंगे। और इन्हें आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। अगर इसे आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इनकी लेयर भी नहीं खुलेंगी और ना ये खस्ता बनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये नमक पारे देखिए अंदर तक सिकने लगे हैं और इनकी लेयर भी खुलने लगी है और नमक पारे में देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है। और ये फर्स्ट बैच के नमक पारे फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नमक पारे को फ्राई करेंगे। इन अलग तरह के पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेसन का घोल बना के तैयार करेंगे। तो हमने इसके लिए 200 ग्राम बेसन लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून रंग के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को दोबारा फिर से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो इन पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आप इस घोल को तैयार करते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और ये लीजिए बेसन का घोल अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम पकौड़े बनाने के लिए आलू की एक फिलिंग बना के तैयार करेंगे। पकौड़ों के लिए फिलिंग तैयार करने के लिए हमने 4 उबले हुए मैश किए हुए आलू लिए हैं। इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस फिलिंग को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें हाफ नींबू का जूस ऐड करेंगे। इसकी जगह पर आप ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आलू के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस फिलिंग को तैयार करने के लिए बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मसाले खाते हो तो अपनी इच्छानुसार आप मसालों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं।
अब ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम आज बना के तैयार करने वाले हैं पालक रोल। तो इसके लिए हमने ताज़ी मुलायम फ्रेश पालक की पत्तियां ले रखी हैं। पत्तियां आप देखिए कितनी चौड़ी हैं और ताज़ी भी हैं। अब जो पत्तियों का ये ऊपर का हिस्सा है काफ़ी कड़ा होता है, इसमें रेशे होते हैं, तो हम इसे काट करके निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये पकौड़ों में जाएंगे तो पकौड़े खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और पकौड़ों का टेक्सचर भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम इसे नाइफ से काट करके निकाल देंगे। और इस तरह की चौड़ी जो पत्तियां होती हैं पालक की, ये सर्दियों के मौसम में ही आपको मिलेंगी, तो गर्मियों में ये रेसिपी पॉसिबल नहीं है। मेरे यहाँ तो इस समय चौड़ी पत्तियां नहीं आती हैं गर्मियों में, सर्दियों में ही मिल पाती हैं। तो इसलिए मैं इस रेसिपी को जब भी बनाती हूँ सर्दियों के मौसम में ही बनाती हूँ। इसी तरह से हम सारे पालक के पत्तों को साफ करके तैयार कर लेंगे। पालक के पत्तों को आप साफ करने से पहले इसे 3-4 बार साफ पानी से ज़रूर वॉश कर लीजिएगा। और ये लीजिए, हमने सारे ही पालक के पत्तों को साफ कर लिया है। अब हम एक पालक का पत्ता लेंगे, इसे उल्टा करेंगे और जो हमने आलू की फिलिंग तैयार की है उसकी एक पतली लेयर पालक के पत्ते पर फैला देंगे। बहुत ही सावधानी से ये काम करिएगा, पत्ता बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आलू की फिलिंग को पत्ते पर फैलाने के बाद हम इसे दोनों साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इससे रोल को बनाने में हमें आसानी रहेगी। इसे फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा आलू की फिलिंग को इसके ऊपर से भी लगा देंगे, ताकि जब हम रोल को बनाएं तो आपस में आसानी से चिपक जाएं। अब हम इसका रोल बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हमें इसका टाइट रोल ही बनाना है, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए, हमने एक रोल बना के तैयार कर लिया है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा कैमरा ऑफ हो गया था, जिसके कारण मैं बाकी के रोल बना चुकी थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। और ये लीजिए, हमने सारे ही रोल बना के तैयार कर लिए हैं। जो थोड़े से बड़े साइज़ के रोल हैं, हम इसे बीच से जो देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। और ये रोल अब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे बेसन के घोल में डिप करेंगे। बेसन के घोल की कोटिंग पकौड़े पर बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए जो बेसन का घोल आप तैयार करें वो गाढ़ा होना चाहिए, पतला इसे बिल्कुल मत बनाइएगा। और ये लीजिए, हमने बेसन के घोल पर अच्छे से पकोड़े पर कोटिंग कर दी है। अब हम इसे तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। एक बार में ज़्यादा पकोड़े डाल के नहीं फ्राई करेंगे, 2 या 3 ही पीस आप इसमें डालिएगा। अब ये पकोड़े एक साइड से सीख चुके हैं, तो अब हम इसे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। शुरू में हम इन पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक ये अंदर तक अच्छे से सिक नहीं जाते हैं। जब ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, पकौड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा इस पे कलर भी आ गया है और ये काफ़ी कुरकुरे भी हो गए हैं। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी पकौड़ों को फ्राई करेंगे। इन स्वादिष्ट पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे। वजन में नापेंगे तो ये 200 ग्राम बेसन है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से हल्का सा क्रश कर लेंगे, इससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हम पकौड़े बेसन से बना के तैयार करेंगे, इसलिए हम इसमें अजवाइन ज़रूर डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इससे पकौड़ों का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे। बेसन के घोल को तैयार करते समय एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और न बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। हमें इसका एक मीडियम थिकनेस का घोल बना के तैयार करना है। अब ये घोल तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इन पकौड़ों को बनाने के लिए हम लौकी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने एक फ्रेश ताज़ी लौकी ले रखी है। लौकी एकदम मुलायम होनी चाहिए और ताज़ी होनी चाहिए
और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कड़ी लौकी का इस्तेमाल मत करिएगा इन पकौड़ों को बनाने के लिए। सबसे पहले हम लौकी के छिलके उतार करके तैयार कर लेंगे। लौकी का छिलका उतारने के बाद हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से देखिए रिंग काट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे रिंग मत काटिएगा, थोड़े से पतले ही रखिएगा। और ये लीजिए हमने सारे रिंग को काट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम पकौड़ों को बनाना शुरू करेंगे। और ये बेसन के घोल को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गया। इसे एक बार चलाते हुए फिर से मिक्स करेंगे। और ये बेसन का घोल अभी काफ़ी थिक हो गया है। बिल्कुल हमें इसी तरह का घोल चाहिए इन पकौड़ों को बनाने के लिए। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को भी अच्छे से बैटर के साथ में मिला लेंगे। अब ये बैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है पकौड़े बनाने के लिए। अब हम लौकी की एक स्लाइस लेंगे और बेसन के घोल में डिप करेंगे और इसे हम धीरे से उठाएंगे और तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हमने अभी मीडियम पे कर दिया है। एक बार में जितने पकौड़े तेल में आएंगे उतने ही डाल के फ्राई करेंगे। अब ये पकौड़े एक साइड से सीख चुके हैं तो अब हम इन्हें पलटेंगे। इन पकौड़ों को हम पलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। शुरू में हम इन पकौड़ों को 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीख सकें और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो और अंदर से एकदम सॉफ्ट हो। और ये पकौड़े अब फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। तो इन्हें हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अगर आप वही एक जैसे पालक, आलू और प्याज के पकौड़े खा के बोर हो गए हैं तो एक बार इन लौकी के पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सबको बहुत ही ज़्यादा घर में पसंद आएंगे। और ये लीजिए हमारे लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम तेल से अलग कर लेंगे और अब हम इन पकौड़ों की प्लेटिंग करेंगे।